नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल पेंशन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति, उसकी आधिकारिक टाइमलाइन, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदों, न्यूनतम वेतन की मांग, फिटमेंट फैक्टर, डीए और डीआर अपडेट, लेबर ब्यूरो के AICPIN आंकड़ों, पेंशन सुधारा, फैमिली यूनिट के प्रस्ताव और आने वाले महीनों में होने वाले संभावित प्रभावों के बारे में इस पूरी जानकारी को क्रमवार और सरल भाषा में समझेंगे, ताकि आप किसी भी भ्रम में न रहे और सारी जानकारी एक ही वीडियो में आपको कवर हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक स्थिति की। तो दोस्तों, सरकार ने इस कमीशन को अपनी रिपोर्ट तैयार करने और सबमिट करने के लिए कुल 18 महीनों का समय दिया है। यह अवधि अप्रैल 2024 से शुरू हुई थी और इसी टाइमलाइन के अनुसार अभी कमीशन का मुख्य फोकस डेटा कलेक्शन, विश्लेषण और कर्मचारियों पेंशनर्स की ज़रूरतों को समझना है। प्रारंभिक रिपोर्ट 2025 की शुरुआत में और अंतिम रिपोर्ट 2025 के अंतिम महीनों या फिर 2026 के शुरुआत में आने वाले की संभावना है। अब बात करते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस की। तो दोस्तों, जिसे सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से जारी किया गया है, इस दस्तावेज में साफ साफ लिखा गया है कि कमीशन को सिर्फ वेतन संरचना की समीक्षा नहीं करनी, बल्कि भत्तों, पेंशन मॉडल, फैमिली पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, ग्रेड पे स्ट्रक्चर, मैट्रिक सिस्टम और भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक संपूर्ण नया ढांचा तैयार करना है। खास बात यह है कि इस बार कई ऐसे मुद्दों को शामिल किया गया है जिन्हें 7वें वेतन आयोग में पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया था, जैसे फैमिली यूनिट मॉडल, यूनिवर्सल पेंशन मॉडल और वेतन असमानता को खत्म करने का प्रयास किया गया है। अब आते हैं डेटा कलेक्शन प्रक्रिया पर। तो दोस्तों, 8वें वेतन यानी कि 8 CPC अभी देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े डेटा को इकट्ठा कर रहा है, जिसमें AICPIN यानी महंगाई सूचकांक सबसे महत्वपूर्ण है। लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किए गए हालिया आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि महंगाई तेजी से बढ़ रही है और यही वजह है कि डीए और डीआर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। अक्टूबर 2025 के AICPIN के यह संकेत दिया है कि जनवरी 2026 के डीए और डीआर में कम से कम 4% की बढ़ोतरी की संभावना है और अगर महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो यह 5% तक भी पहुंच सकता है। डीए की यह बढ़ोतरी सीधे कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब में राहत पहुंचाती है, क्योंकि महंगाई का दबाव लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं न्यूनतम वेतन यानी मिनिमम पे से संबंधित मांगों की। कर्मचारियों के संगठनों की ओर से यह मांग लगातार उठाई जा रही है कि न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये या फिर 27,000 रुपये किया जाए। कुछ संगठनों ने तो 30,000 रुपये तक की मांग भी रखी है। हालांकि अंतिम फैसला पे कमीशन की विस्तृत रिपोर्ट पर निर्भर करेगा, लेकिन यह अनुमान है कि न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी तय है और 20,000 रुपये से ऊपर जाने की अति अच्छी संभावना है। अब आते हैं फिटमेंट फैक्टर पर, जो हर पे कमीशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। पिछली बार फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। इस बार चर्चाओं की माने तो यह 3 से 3.68 के बीच रह सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.5 या उससे ऊपर जाता है तो बेसिक पे में 30% से 40% तक की बढ़ोतरी संभव है। हालांकि ऐसा तभी होगा जब आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति दे और कमीशन इसकी सिफारिश करे। अब भत्तों यानी कि अलाउंसेस की बात कर लेते हैं। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार कमीशन को HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, रिस्क अलाउंस, मेस अलाउंस और अन्य कई भत्तों की समीक्षा करनी है। कर्मचारियों की मांग है कि HRA को पुराने ढांचे के अनुसार 30%, 20% और 10% किया जाए। वही मेडिकल अलाउंस को 1,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की चर्चा चल रही है।
अब पेंशनर्स की स्थिति और पेंशन सुधार की बात करते हैं तो इस बार पेंशन स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव देखने की उम्मीद है। खासकर फैमिली पेंशन में सुधार, जीवन निर्वाह भत्ता, यूनिवर्सल पेंशन मॉडल, मेडिकल सुविधा और बढ़ती उम्र में आने वाले खर्चों को ध्यान में रखते हुए कई प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। खासकर फैमिली यूनिट मॉडल पर इस बार बहुत ध्यान दिया जा रहा है ताकि रिटायर्ड कर्मचारियों के परिवार को दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं मीटिंग्स की। तो हालिया बैठकों में कई कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग यानी कि 8 CPC पर जोरदार मांगे रखी है। मांगों में शामिल है कि टाइमलाइन को तेजी से करना, वेतन असमानता खत्म करना, मैट्रिक्स सिस्टम को सरल बनाना, पेंशन में समानता लाना और जोखिम वाले पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए अलग पॉलिसी बनाना। कई संगठनों ने महंगाई और आर्थिक दबाव को देखते हुए सरकार पर वेतन संशोधन जल्दी लागू करने का दबाव भी बनाया है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 8वें वेतन आयोग का प्रभाव। दोस्तों, जब यह कमीशन लागू होगा तो इसका सीधा प्रभाव देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्सों पर पड़ने वाला है। बेसिक सैलरी में बेसिक पे में बढ़ोतरी, पेंशन सुधार, भत्तों का संशोधन और महंगाई से राहत, ये सभी बदलाव मिलकर देश के सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर में बड़ा परिवर्तन लाएंगे। यह बदलाव आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि सरकारी वेतन बढ़ने से बाजार में खपत बढ़ती है और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आज की इस विस्तृत जानकारी में हमने 8वें वेतन आयोग से लेकर DA, DR अपडेट, AICPIN आंकड़ों की दिशा, वेतन ढांचे में संभावित सुधार, पेंशन मॉडल में बदलाव, फैमिली यूनिट से जुड़े प्रावधान और आने वाले महीनों में कर्मचारियों व पेंशनर्स पर पड़ने वाले प्रभाव को स्टेप बाय स्टेप समझा। लेकिन अब इस पूरे विषय को एक गहराई के सारांश के रूप में समझते हैं ताकि आपके हर मन का छोटा बड़ा सवाल साफ हो जाए और आप आने वाले बदलाव को पूरी तरह से तैयार रह सके। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि 8वें वेतन आयोग अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। कमीशन को 18 महीनों का समय दिया गया है और इस अवधि के दौरान तमाम सरकारी विभागों, राजस्व विभाग, खर्च विभाग, कैबिनेट सचिवालय, स्टाफ संगठनों और आर्थिक सलाहकार इकाइयों से विस्तृत डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। इस डेटा में भी सभी कर्मचारियों के वेतन, ग्रेड पे, कार्यभार, महंगाई का वास्तविक प्रभाव और रिटायर्ड कर्मचारियों की आर्थिक जरूरतें शामिल है। यह सारी प्रक्रिया इसलिए की जा रही है ताकि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पूरी तरह आधुनिक, पारदर्शी और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप तैयार की जा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं AICPIN के आंकड़ों की। तो दोस्तों, यह महंगाई सूचक आंक वह आधार है जिसके आधार पर DA और DR तय किया जाता है। इस समय AICPIN के नंबर लगातार ऊपर की ओर है, जो साफ दिखता है कि महंगाई के दबाव में वृद्धि हो रही है। इसका सीधा असर कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ता है। इसी कारण से आने वाले 3 से 6 महीनों में DA DR में बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। यह बढ़ोतरी न केवल वेतन को संतुलित करती है बल्कि महंगाई के कारण बढ़े हुए खर्चों को भी कम से कम करने में मदद करती है। साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि 8वें वेतन आयोग से सिर्फ वेतन बढ़ाने का काम नहीं करता बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा वेतन ढांचा करना है जो आने वाले कई वर्षों तक स्थिर और टिकाऊ रह सके। इसमें फिटमेंट फैक्टर का सुधार, पे मैट्रिक्स में बदलाव, भत्तों की समीक्षा, ग्रेजुएटी की सीमा में सुधार और पेंशन की गणना में सरलता, ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु शामिल होते हैं। अगर इस बार फिटमेंट फैक्टर 3 से ऊपर जाता है तो यह वेतन में बड़ी बढ़ोतरी साबित हो सकती है। अब बात करते हैं पेंशनर्स की, जो कि लाखों लोग हैं और जिनका भविष्य इन फैसलों पर निर्भर करता है। 8वें वेतन आयोग में इस बार पेंशन स्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया जा रहा है। मेडिकल खर्चों में बढ़ोतरी, पारिवारिक जिम्मेदारियां और जीवन यापन की लागत जैसे कारणों को ध्यान में रखते हुए पेंशन में सुधार की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है।
इस बार यह संभावना है कि पेंशन की गणना को आसान बनाया जाए, फैमिली पेंशन के नियमों को अपडेट किया जाए और ऐसे पेंशनर्स जिन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनके लिए विशेष प्रावधान भी जोड़े जाए। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पे कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद सरकार को इसे लागू करने के लिए व्यापक वित्तीय प्रबंधन करना पड़ता है। इसलिए पे कमीशन की सिफारिशें लागू होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इस बार लागू होने पर इसका लाभ सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलता है। आने वाले महीनों में जैसे जैसे कमीशन अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देगा, हमें और अधिक स्पष्ट जानकारी मिलती जाएगी। और अब बात करते हैं आने वाले समय की, तो आगे के 12 महीनों में कई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आएंगे। महंगाई के नए आंकड़े, DAR में बढ़ोतरी, पे कमीशन की बैठकों के विवरण, सरकार की तरफ से जारी होने वाले आधिकारिक सर्कुलर और वेतन व पेंशन सुधार से जुड़ी अंतिम निर्णय। यह सभी अपडेट सीधे आपकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालने वाले हैं, इसलिए हर महीने की जानकारी को समझना और उसके अनुसार खुद को तैयार रखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस आर्थिक परिवर्तन के समय जागरूकता होनी सबसे बड़ी सहारा है। आधिकारिक आंकड़ों, सरकारी नोटिफिकेशनों और पे कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित जानकारियाँ ही हमेशा सही होती है। गलत खबरें या ऑफिशियल दावे कई बार भ्रम फैलाते हैं और उससे नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हमेशा तथ्यात्मक और प्रभावी जानकारी पर भरोसा करें। हम आगे भी इसी तरह हर अपडेट का विश्लेषण करके आपको समय पर सही जानकारी देते रहेंगे, चाहे वह DAR से जुड़ी हो, पे कमीशन की बैठकों से जुड़ी हो या फिर पेंशन सुधार से संबंधित हो। हमारा लक्ष्य है कि आप तक सिर्फ वही जानकारी पहुंचे जो भरोसेमंद हो, सरल हो और आपके लिए उपयोगी हो। दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो में यह उद्देश्य था कि आप सभी को आने वाले बदलाव की पूरी, गहरी और स्पष्ट तस्वीर मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण माहिती के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।